Hello students, welcome back to your social science class 8. Today we will start our next chapter of book, chapter number 18, the Union Government, the Legislature. इस चैप्टर में हम यूनियन गवर्नमेंट के फर्स्ट ऑर्गन द लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। Introduction of the Union Government, distribution of different list for law making by the government. मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि हमारी जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट के फर्स्ट ऑर्गन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिस्ट, अलग अलग लिस्ट में लॉ मेकिंग को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाती है, ये इन 3 लिस्ट्स में बताया गया है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। द यूनियन गवर्नमेंट इन ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विद डाइवर्स लैंग्वेजेस, कस्टम्स, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस, लाइफस्टाइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस, it becomes difficult to have a single unified administrative setup in a vast country like India. इंडिया जैसी एक बहुत बड़ी कंट्री में जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रीति रिवाज के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके ट्रेडिशंस अलग अलग होते हैं, लाइफस्टाइल अलग होता है। इवन इंडिया जैसी वास्ट कंट्री की क्लाइमेट कंडीशंस भी अलग अलग होती हैं। तो ये इंडिया के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वहाँ पे एक ही सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो, सिंगल गवर्नमेंट हो। देयरफॉर वी ऑप्टेड फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए हमने गवर्नमेंट के फेडरल फॉर्म को ऑप्ट किया है, अडॉप्ट किया है। द एम ऑफ अ फेडरेशन इज़ टू ब्रिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी बाय हार्मोनाइजिंग द अपोजिट फोर्सेस सो एज टू अचीव कॉमन नेशनल गोल्स। एक फेडरेशन का मेन एम होता है हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी में यूनिटी लेके आना, ताकि वो अपनी अपोजिटिव फोर्सेस को हार्मोनाइज कर सकें, ख़त्म कर सकें, ताकि हमारा जो मेन एम है, मेन गोल है नेशनलिज़म को क्रिएट करना, उसे हम अचीव कर सकें। इन अ फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरेशन का मीन्स होता है जहाँ पे गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल होते हैं, दैट इज़ नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड ग्रास रूट लेवल। तो हमारी कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल या ग्रास रूट लेवल। एट नेशनल गवर्नमेंट वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। जो नेशनल गवर्नमेंट है वो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है। एट स्टेट लेवल वी हैव स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट लेवल पर हमारी कंट्री में हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है। एट ग्रास रूट लेवल पर वी हैव रूरल एज वेल एज अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में रूरल के साथ साथ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स भी होती हैं, सो कॉल्ड लोकल बॉडीज़, जिन्हें लोकल बॉडीज़ कहा जाता है। एवरी स्टेट इज़ गवर्नड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हर स्टेट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा गवर्न किया जाता है। हर स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जिसके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर होते हैं, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर हु इज़ कॉल्ड हेड ऑफ गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। चीफ मिनिस्टर को हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है स्टेट लेवल पर। तो स्टेट लेवल पर हेड ऑफ गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर होते हैं और सेंट्रल लेवल पे हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज़ द यूनियन गवर्नमेंट। टॉप मोस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट का टॉप मोस्ट लेवल यूनियन गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेशनल गवर्नमेंट। इसे नेशनल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स। यूनियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। यस बेटा, यूनियन गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ यूनियन गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड वन इज़ लोकल गवर्नमेंट।
इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट यूनियन लेजिस्लेचर। इस चैप्टर में हम यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे। द यूनियन लेजिस्लेचर इज़ कॉल्ड द पार्लियामेंट। यूनियन लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है। द इंडियन पार्लियामेंट इज़ बाइकैमरल एंड कंसिस्ट्स ऑफ 2 हाउसेज नेम्ड एज लोकसभा एंड राज्यसभा। इंडियन पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, इसलिए इंडियन पार्लियामेंट बाइकैमरल है। तो इंडियन पार्लियामेंट के 2 हाउसेज कौन कौन से हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा। The Union Executive comprises of President of India and the Council of Ministers headed by the Prime Minister. यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इंक्लूड किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है। द थर्ड ऑर्गन इज़ जुडिशरी। यूनियन गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन जुडिशरी है। The third organ is judiciary. The highest apex court of India is the Supreme Court of India. इंडिया का highest apex court है वो कौन सा है? Supreme Court of India, which has maximum 31 judges headed by Chief Justice of India. ये जो Supreme Court है ये न्यू दिल्ली में है। इसमें मैक्सिमम 31 जजेस होते हैं, जिसमें से एक चीफ जस्टिस होता है और 30 अदर जजेस होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया की गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। इसके 3 ऑर्गन्स हैं, तो इनमें किन किन को इंक्लूड किया जाता है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, प्राइम मिनिस्टर। और जुडिशरी में, जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इंक्लूड किया जाता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टू पास द लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है उसे पास करना। लेजिस्लेचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कानून बनाना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी की क्या होती है? टू सोल्व कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, उन्हें सॉल्व करना। अदर पब्लिक रिलेटेड मैटर्स और कन्फ्लिक्ट, और पब्लिक से रिलेटेड मैटर्स को और कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना। तो लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन लॉज को पास करती है और उन्हें कंट्री में अप्लाई करती है, और जुडिशरी कन्फ्लिक्ट्स को, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है, चाहे वो पीपल्स में हो, पब्लिक में हो, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर में हो, सभी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। कॉन्स्टिट्यूशन, टू इंश्योर दैट द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव ए डेफिनेट जुरिडिक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट और ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शनिंग, द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन enumerated and divided all the subjects on which the law could be made into 3 lists. यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्मूथ वर्किंग के लिए, कि वो अपना वर्क अच्छे से करें, इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। लॉ मेकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट की है स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट में। तो उन्होंने 3 लिस्ट बताई हैं। तो इन 3 लिस्ट में सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं कि किन सब्जेक्ट्स पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, किन सब्जेक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और किन सब्जेक्ट पे दोनों मिलके कानून बना सकते हैं, और किन सब्जेक्ट पे ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं, अपना न्याय सुना सकते हैं। तो न्यायपालिका ने इनके लिए सब्जेक्ट डिसाइड किए हैं 3 लिस्ट्स के अकॉर्डिंग। ये लिस्ट हैं बेटा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। नाउ टॉक अबाउट देम इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनियन लिस्ट, इट हैज़ 97 सब्जेक्ट्स विच आर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स होते हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट हैं। ओनली द पार्लियामेंट हैज़ द एग्जीक्यूटिव पावर, एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन देम। सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही ये पावर होती है कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाए। सम ऑफ द सब्जेक्ट्स आर, उनमें से कुछ सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, वार एंड पीस, रेलवे, पोस्ट ऑफिसेज एट्सेट्रा। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन सब्जेक्ट्स पे
केवल यूनियन गवर्नमेंट ही, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट, इट हैज़ 66 सब्जेक्ट्स। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट्स। स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है कि वो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकती है। बट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, पर कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं, द पार्लियामेंट कैन आल्सो मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। कई बार इस सिचुएशन क्रिएट होने के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकती है। सम ऑफ द सब्जेक्ट्स इन स्टेट लिस्ट आर, स्टेट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स हैं पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एट्सेट्रा। नाउ थर्ड वन इज कंकरेंट लिस्ट, इट हैज़ 52 सब्जेक्ट। कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। द पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर बोथ कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स इनलिस्टेड इन द कंकरेंट लिस्ट। पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलके कंकरेंट लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकती हैं। बट इन द केस ऑफ कन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट होने पर, कोई आर्ग्यूमेंट होने पर, द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉ। सेंट्रल लॉ को माना जाएगा, स्टेट लॉ को नहीं माना जाएगा। इट इन्वॉल्व्स द सब्जेक्ट, कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है? मैरिज एंड डिवोर्स, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, ड्रग्स एंड मेडिसिन्स एट्सेट्रा। ये कंकरेंट लिस्ट है। उसके बाद एक और लिस्ट भी है बेटा, जिसे रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। द सब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव 3 लिस्ट, वो सब्जेक्ट जो ऊपर दी गई 3 लिस्टों में शामिल नहीं किए गए, और सच मैटर्स दैट अराइज विद पैसेज ऑफ टाइम कम्स अंडर सेंटर एंड द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन इट। तो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट्स में से किसी भी लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए गए, और कुछ मैटर्स होते हैं जो टाइम के पास होने के बाद अराइज होते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स के ऊपर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। दीज आर कॉल्ड रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। ऐसे सब्जेक्ट्स को रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ई कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ द यूनियन लेजिस्लेचर, लोकसभा एंड राज्यसभा। यूनियन लेजिस्लेचर के 2 ऑर्गन्स होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।